बीस्ट का चुनाव हो रहा था तब जूनियर सिस्टर ने मेरा बीस्ट छीन लिया। थैंक यू सीनियर सिस्टर, आपकी वजह से मुझे ये अजूर ड्रैगन मिला। तुम सीनियर सिस्टर, आप अपनी स्किल्स की औकात के हिसाब से ये ड्रैगन हासिल नहीं कर सकती, लेकिन ये निकम्मी बिल्ली आपके लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन उसे क्या पता, यह निकम्मी सी लगने वाली बिल्ली असल में लेजेंडरी फॉर्चून कैट है। लगता है हमारी किस्मत एक जैसी है। तुम्हारा नाम क्या है? मिलेनियम स्पिरिट एलिक्सर, क्या ये तुमने निकाला है? हम तो मालामाल हो गए। बड़ी दीदी देखो, ये मेरा नया कॉन्ट्रैक्टेड अजूर ड्रैगन है। इम्प्रेसिव है ना? इस अजूर ड्रैगन का नाम ब्रायन था। मेरे माता पिता को ये तब मिला जब वो खजाना ढूंढ रहे थे। उस वक्त ब्रायन अपनी मरी हुई ड्रैगन माँ के पास जख्मी पड़ा था। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए उसे साथ लाकर सेक्ट में पाला। बाद में ब्रायन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे माता पिता ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वो खतरनाक डीमन टेरिटरी में गए ट्रांसफॉर्मेशन पिल लाने के लिए। ब्रायन तो सफल हो गया, लेकिन मैंने अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता के आखिरी पलों में ब्रायन ने कसम खाकर कहा था कि वो हमेशा। मैं मास्टर कैसा नहीं चुका सकता। मैं खुशी से यंग मिस्ट्रेस का स्पिरिट पेट बनता हूँ और हमेशा उनके पास रहूंगा, जिंदगी भर हिफाजत करूंगा। लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने बेशर्मी से मुझे धोखा दे दिया। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। एल्डर से गुजारिश की, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बचा पाई। ब्रायन, तुमने नहीं कहा था कि आज मुझे अपना असली ड्रैगन रूप दिखाओगे? जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तुम मेरा असली ड्रैगन फॉर्म देखने के लायक नहीं हो। और बदले में मुझे मिली 3 साल की बेइज्जती। ड्रैगन ब्लड अर्ब के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और उसने उसे आराम से लिली स्मिथ को दे दिया। ब्रायन, मुझे ब्रेक थ्रू मिला, लेकिन उसने कहा तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? इसमें क्या बड़ी बात है? आखिर में मुझसे पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उसने लिली के सामने ही मुझे एक पंजे से मार डाला। मरने से पहले मैंने उसे नफरत से कहते सुना, तुमने मेरे पंजे गंदे कर दिए। बोलती बंद हो गई। मेरा तो पूरा खट्टा हो गया है। लिली, ये मत भूलना कि मेरे माता पिता ने ब्रायन को मेरे लिए छोड़ा था। इतनी हिम्मत! तुम अपने माँ बाप का नाम लोगी। अगर वो बीच में ना आए होते तो मैं क्यों इतने सालों तक इस छोटे से सेट में रहता? दीदी, अपनी बेइज्जती करवाना बंद करो। ब्रायन अब मेरा स्पिरिट बीस्ट है। जल्दी करो और कोई खरगोश या चूहा ढूंढ लो, वरना थोड़ी देर में वो भी नहीं मिलेगा। निकलो गंदी बिल्ली। पिछली जिंदगी में मैंने इस बिल्ली पर ध्यान ही नहीं दिया था। सेक्ट में आए उसे आधा साल भी नहीं हुआ था कि दूसरे स्पिरिट बीस्ट ने उसे मार डाला। अजूर ड्रैगन चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिर है तो एहसान फरामोश ही। ये छोटी बिल्ली उससे बेहतर है। हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। आज से तुम्हारा नाम ज़ेन है। मैं लायला स्मिथ तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। बिना रैंक वाले बेकार बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दिमाग खराब हो गया है। सच कहूँ तो तुम्हारी सोच और टैलेंट दोनों ही बेकार है। आज की ये बेइज्जती मैं याद रखूंगी। एक दिन तुम्हें आज की बातों का पछतावा होगा। कुछ भी बकवास करती है। इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। जितना मेरा हक छीना गया है, मैं उस सब का बदला लूंगी। अभी मेरी कल्टीवेशन बस क्वी रिफाइनमेंट के तीसरे लेयर तक है। सेक्ट में मेरी पोजीशन सबसे नीचे है। लायला स्मिथ, अपना मंथली अलाउंस ले लो। अगर मुझे बदला लेना है तो जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस महीने का अलाउंस 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 3 जिन स्पिरिट राइस। सीनियर डेविड, लगता है कुछ कम है। मैं तो वही देता हूँ जो सेक्ट देता है। तुम अभी क्वी रिफाइनमेंट के तीसरे लेयर में हो। तुम्हें जितना मिल रहा है उसमें शुक्र मनाना चाहिए। ब्रदर डेविड सही कह रहा है।
ज्यादा सवाल मत करो। आखिर तुमने एक बेकार बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका खर्चा भी तो होगा। सेक्ट ने तुम पर तरस खाकर अलाउंस भी कम कर दिया है। मेरा ब्रायन एक हेवन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट है। सेक्ट मुझे 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देता है और हर तरह के ट्रेजर्स भी। आप सही कह रही हो। आप तो सेक्ट की 100 सालों में एक बार मिलने वाली जीनियस हो। जरूर नासेंट सोल बास्टर बनोगी। सिस्टर, अगर इतनी ही गरीब हो तो मुझसे मांग लो। बस 3 बार सर झुका दो, मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे दूंगी ताकि तुम्हारी बिल्ली भूखी न मरे। लिली तो दिल की अच्छी है, मैं होता तो बचा हुआ खाना भी नहीं देता। पिछली जिंदगी में सीनियर ब्रदर डेविड अक्सर मेरा अलाउंस चुरा लेता था, सब लिली के कहने पर। 3 साल तक मैंने सब सहा, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिली। पर अब नहीं। लिली, अलाउंस सेक्ट डिसाइड करता है। तुम होती कौन हो मेरा हिस्सा रोकने वाली? कौन क्यों? क्योंकि मैं परफेक्शन लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रायन है। तुम भी हेवन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट ढूंढ लो। अफसोस, तुम्हारे पास वो बिल्ली है। वो कम से कम एहसान फरामोश तो नहीं है, और अपने मास्टर को धोखा नहीं देती। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो दूसरों के एहसान पर पले और धोखा दे गए। मेरी बेइज्जती की। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ब्रायन ने जेन को डर से देखा। ब्रायन, क्या हुआ? जैसे उस छोटी बिल्ली ने म्याऊ किया, उसे एक डर महसूस हुआ जो उसके खून में बसा हुआ था। वो हिल भी नहीं पाया। जेन ने पूंछ हिलाई और वो मेरे पास आ गई जैसे तारीफ मांग रही हो। ये कोई साधारण बिल्ली नहीं हो सकती। ब्रदर डेविड, अब तो मेरा रुका हुआ अलाउंस वापस कर दो। उसने डरे हुए ब्रायन को देखा और उसका घमंड उतर गया। ठीक है, आज तो किस्मत ही खराब है। लिली, अगर दोबारा मेरी चीजों पर हाथ डाला तो देख लेना। जेन, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुमने सच में ब्रायन को डराया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सारे मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। पता है, ये एक स्टोन 100 लो ग्रेड स्टोन्स के बराबर होता है। ये तो कमाल हो गया। मेरी मंथली अलाउंस सिर्फ 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लगता है जेन के पास सच में कुछ मैजिक है। जेन, तू तो सच में मेरा लकी स्टार है। मैंने तुरंत उसमें से एक स्टोन निकाला और कल्टीवेशन स्टार्ट की। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर समा गई थी। मेरी कल्टीवेशन विजिबली इम्प्रूव हो रही थी। मैं लेवल 3 से लेवल 5 तक पहुंच गई। अगली सुबह मैं कोर्टयार्ड से बाहर आई, फ्रेश फील करते हुए। जेन गेट के पास बैठा था और उसके मुंह क्विक इंडेंसिंग हर्ब है। ये 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बिक सकती है। जेन, तू तो कमाल है। उस दिन के बाद से जेन मुझे रोज नए नए सरप्राइज देता रहा। मेरी कल्टीवेशन तेजी से ग्रो होने लगी। सिर्फ आधे महीने में मैं रिफाइनमेंट लेवल 7 तक पहुंच गई। इस बार कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस डेफिनेटली मेरी ही होगी। रही बात लाइला की, अगर वो क्लियर भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ऑफ कोर्स, सिस्टर लिली एक जीनियस है। लाइला ने तो एक यूजलेस कैट के साथ पैक्ट किया है, वो क्या कर लेगी। मास्टर, वो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। पिछली बार ब्रायन को डरा के भगाने के बाद जेन कभी कभी 2-3 सिंपल वर्ड्स बोल पाता था। मुझे पता है वो धीरे धीरे जाग रहा है। कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा अपने बारे में नया पर्सपेक्टिव दूंगी। फर्स्ट राउंड में मुझे मार्क मिला, जो क्वी रिफाइनिंग के 6th लेयर पर था। वो हमेशा सबको बुली करता था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। लाइला, बेहतर होगा अभी सरेंडर कर दो, वरना मेरी वजह से तुझे चोट लग जाएगी। दोस्त को रिजेक्ट कर रहे हो और बर्बादी को इनवाइट। तुम्हें तो आसान रास्ता चुनना चाहिए था। हाँ? ये तो सिर्फ ट्रेनिंग लेवल 3 पर है ना, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? नामुमकिन। मार्क सच में लाइला से हार गया। क्या ये यूजलेस कैट वाकई उसकी पावर बूस्ट कर सकता है? बस थोड़ा लक था और कुछ नहीं। मेरे सामने उसका लक काम नहीं करेगा। अगले राउंड में मैं सबको हरा दूंगी। लाइला स्मिथ जीत गई। मैं फाइनल्स में पहुंच गई। मेरी फाइनल अपोनेंट लिली है। अरेना का एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीक टेंशन पे है। लाइला, यकीन नहीं होता तू फाइनल्स तक आ गई, पर अब तेरा लक यही खत्म होता है। आज मैं
तुझे दिखाऊंगी कि जीनियस और एक नोबडी के बीच का अंतर कभी खत्म नहीं हो सकता। ओह माय गॉश, लाइला सिंगर लिली को सीरियसली चैलेंज कर रही है। उसकी स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मदद करो। कौन से कॉन्टेस्ट में रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। रूल्स वीक लोगों के लिए होता है। आज मैं यहाँ पर लाइला को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? तू एक यूजलेस कैट होकर मेरी ड्रैगन फ्लेम को कैसे ब्लॉक कर सकता है? ज़ेन, क्या ये तुमने किया? मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। सब ठीक है मास्टर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक डरावना ऑरा ज़ेन के अंदर से बर्स्ट हो गया। ब्रायन चिल्लाया और हवा से सीधा नीचे गिर गया। उसके मुंह से खून निकल गया। ये डिवाइन बीस्ट है। ज़ेन ने नीचे गिरे हुए ब्रायन को देखा और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। जख्मी ब्रायन ने अपना सिर उठाया और शौक में भूल पड़ा। डिवाइन बीस्ट। ब्रायन तो ठीक हो? ज़ेन ने मुझे बहुत जेंटली जमीन पर रख दिया। मेरे सामने लिली अब ऑलरेडी पैनिक थी। ये कैसे हुआ? तुमने जरूर काला जादू किया है। तुम्हारे पास डिवाइन बीस्ट कैसे हो सकता है? लिली, तो आगे बताना। तुम कहती थी सेलेस्टियल बीस्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होते हैं। अब बताओ रियल स्ट्रॉन्ग कौन है? इस बार कॉन्टेस्ट में मैं जीत गई हूँ। एल्डर, रिजल्ट अनाउंस कीजिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस प्रतियोगिता की विनर है लाइला स्मिथ। याद रखना, कभी किसी को ना, खासकर उन लोगों को जिनको तुम नीचा दिखाती हो। कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं सेक्ट में एक सेलिब्रिटी बन गई। फाइनली मुझे एक्सेस मिल गई लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर तक। मैंने अपने लिए एक परफेक्ट टेक्निक चूज की और साथ ही जो ट्रेजर ज़ेन रोज लाता था उनसे मेरी कल्टीवेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। मैं जल्द ही क्वी रिफाइनिंग के 9th लेवल तक पहुंच गई। एक दिन जब मैं कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रही थी, ज़ेन अचानक दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी पॉ से मेरे कपड़े खींच लिए। ज़ेन वेस्ट डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा था। मैंने मैप निकाला और वेस्ट वाली जगह चेक की। वो इनफेमस डेंजर जोन था, नेदर वैली, जिसका नाम ही डर के लिए फेमस है। अंदर खतरनाक बीस्ट घूमते हैं, हर जगह खतरा है। कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स तक यहाँ आने से डरते हैं। ज़ेन, क्या तुम कह रहे हो कि हमें नेदर वैली जाना चाहिए? मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुई। मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ नेदर वैली जाना ज़ेन बिना वजह मुझे वहाँ नहीं भेजता। मुझे ब्रायन की बात याद आई अपने पुराने लाइफ से। नेदर वैली में एक सेलेस्टियल प्लांट होता है जो स्पिरिट बेस्ड की टैलेंट को बूस्ट कर सकता है। अगर मैं वो सेलेस्टियल प्लांट ढूंढ लाऊं तो ज़ेन पूरी तरह अपना रूप बदल सकता है। मैंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया। ठीक है, हम नेदर वैली जा रहे हैं। मैंने अपना सामान पैक किया, ज़ेन को लिया और चुपके से सेक्ट से निकल गई। हमने रास्ते में तूफान झेले, कांटों से लड़ते हुए आगे बढ़े और दिन रात सफर किया। फाइनली हम पहुंच गए नेदर वैली के एंट्रेंस पर। ज़ेन, चलो अंदर चलते हैं। जैसे जैसे हम वैली के अंदर गए, फॉग और भी डेंस हो गया। जब हम दलदल में पहुंचे, ज़ेन अचानक रुक गया। ये जायंट पाइथन फाउंडेशन स्टेज है। इसके स्केल्स इतने हार्ड है जैसे लोहा। नॉर्मल अटैक इसको खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। ज़ेन जोर से चिल्लाया और सीधा पाइथन पर कूद गया। उसकी पीठ पर चढ़ गया और जोर से काट लिया। पाइथन दर्द से चिल्लाया। वो गुस्से से हिलने लगा और ज़ेन को गिराने की कोशिश करने लगा। एक तलवार सीधा पाइथन के पेट में घुस गई। पाइथन जोर से चिल्लाया और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो रुक गया। ज़ेन मेरे पास जंप करके आया और कंसर्न के साथ मेरा जख्म चाटने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ टेंशन थी।
मैं ठीक हूँ ज़ेन। देखो हम जीत गए। तभी मुझे दलदल के बीच एक पत्थर पर कुछ दिखा। वहाँ पर एक छोटा सा चमकता पौधा था, सेलेस्टियल प्लांट। मैं उठ गई और धीरे धीरे उस पत्थर। सेलेस्टियल प्लांट बिल्कुल मेरे सामने था। उसके हरे पत्ते हवा के साथ धीरे से हिलने लगे और एक फ्रेश महकती हुई खुशबू फैला रहे थे। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उस सेलेस्टियल प्लांट को छूने ही वाली थी कि तभी ज़ेन ने पीछे से एक दहाड़ मारी। वो दहाड़ नॉर्मल म्याओ जैसी दहाड़ बिल्कुल नहीं थी। उसकी दहाड़ सुन के मैं पलट गई तो देखा ब्रायन और लिली दलदल के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मेरी बात सुनो लाइला, सेलेस्टियल प्लांट हमें दे दो। उसके पास ब्रायन इंसानी रूप में खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थी। मेरे हाथ के सेलेस्टियल प्लांट को घूर रही थी। उसके होठों पर एक क्रूएल स्माइल थी। मैंने सेलेस्टियल प्लांट को और मजबूती से पकड़ा। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रायन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, शायद उसे पहले से पता था कि वो कोई ऑर्डिनरी यूजलेस कैट नहीं है। उसे पता था कि हम जरूर नेदर वैली आते सेलेस्टियल प्लांट के लिए। बस उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ब्लैक स्केल्ड पाइथन को भी मार डालें। तो मतलब इन्हें पहले से ही पता था कि हम नेदर वैली आने वाले हैं। ये लोग छुपकर हमारा पीछा कर रहे थे। इन्हें लगा कि मैं ब्लैक स्केल्ड पाइथन का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब हम दोनों थक जाए और फिर वो आकर सारा फायदा उठा ले। अभी जब मैं पाइथन से लड़ रही थी तब ये लोग पास के जंगल में छुपे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। सपना देखते रहो। मैंने सेलेस्टियल प्लांट को पॉकेट में डाल दिया और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। इसके लिए मैंने जान दांव पर लगाई है और मैं ये तुम्हें नहीं देने वाली। ये सुनकर ब्रायन गरजा और सीधा मेरी तरफ झपटा। उसके हाथ में एक ग्रीन ड्रैगन क्लॉ बन गया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा मेरी तरफ आया। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने तलवार से उसका सामना किया। तलवार और ड्रैगन क्लॉ टकरा गए। मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गई और मेरा हाथ सुन पड़ गया। ब्रायन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। ब्रायन, तुम कितने हिसाब फरामोश हो। मैं गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी जान बचाई थी। वो डीमन लैंड के बीचों बीच ट्रांसफॉर्म मर गए। तुमने उनकी कब्र के सामने कसम खाई थी कि हमेशा मेरा साथ दोगे। ब्रायन ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मैं एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हूँ। मेरा स्टेटस बहुत ही हाई है। तुम्हारे माँ बाप तो बस दो मामूली इंसान थे। मेरी जान बचाना उनके लिए सम्मान की बात थी। और उस वादे की बात, वो तो मैंने बस उस वक्त बचने के लिए कहा था। तुमने उसे सच मान लिया। लिली आगे बढ़ी और ब्रायन का हाथ पकड़ लिया। फिर मीठी आवाज में बोली, ब्रायन बिल्कुल सच कह रहा है सिस्टर, खुद को तो देखो। उनकी बातों ने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। मैंने अपनी सारी पावर इकट्ठी की और तलवार का सबसे पावरफुल मूव चला दिया। एक नीली एनर्जी निकल के ब्रायन और लिली की तरफ जाकर गिरी। ब्रायन हंसते हुए हाफ ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और उसने एक नीली एनर्जी निकाली। ड्रैगन फ्लेम और तलवार की एनर्जी जोर से टकरा गई। एक जबरदस्त धमाके के साथ तलवार की एनर्जी को ड्रैगन फ्लेम ने पल भर में निगल लिया। उसी वक्त लिली चुपके से मेरे पीछे आ गई और उसकी तलवार के साथ उसने एक वार किया। साफ था कि वो मुझे खत्म करना चाहती है। उसकी तलवार मेरे हाथ को चीर गई और गहरा जख्म दे गई। खून तुरंत बह। ज़ेन चिल्ला उठा और लिली की तरफ भाग पड़ा। लिली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो तुरंत पीछे हट गई। पिछली मुलाकात के बाद वो ज़ेन से बहुत डरती थी। अब बस ज़ेन को देखते ही उसका पूरा बदन कांपने लगा। ये मौका देखते ही मैंने ब्रायन के कंधे पर वार किया। ब्रायन दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसकी जख्म से नीला खून बहने लगा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में जहर भरा गुस्सा था। लिली दौड़कर उसके पास आई और उसको संभाल लिया। उसने अपने बैग से हीलिंग मेडिसिन निकाली और उसके जख्म पर लगाने लगी। तभी ब्रायन ने अपनी छाती से एक पीला तैलिस्मान निकाला और उस पर कुछ अजीब चीज लिखी थी। वो बहुत खतरनाक लग रही थी। ये लाइफ सेविंग चार्म है। अगर एक बार एक्टिवेट हुआ तो इसका पावर रोकना मुश्किल है। लाइला, अब तुम गई। ब्रायन हंस पड़ा और तैलिस्मान मेरी तरफ फेंका। ध्यान से। ज़ेन चिल्लाया और मुझे बचाने के लिए आ गया। तैलिस्मान तुरंत ब्लास्ट हो गया और उसकी शॉक वेव से मैं उड़ गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। मैंने किसी तरह उठने की कोशिश की। वो थोड़ी दूर पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर जख्म थे। उसके मुंह से सोने जैसा खून बह रहा था। उसकी सांस बहुत कमजोर थी। आधी खुली आंखों से उसने मुझे देखा और मुश्किल से बोला, मास्टर, मैं ठीक हूँ, तुम भाग जाओ। मैंने उसे अपने हाथ में उठा लिया। उसका शरीर बहुत कमजोर था, जैसे वो किसी भी पल मर सकता था। ब्रायन हंसते हुए मेरे पास आया और सीधा मेरे हाथ पर पैर रख दिया। लाइला, अब देख अपनी हालत कितनी पैथेटिक हो गई है तू। लिली भी पास आ गई और मुझे नीचे देखते हुए मुस्कुराई। उसके चेहरे पर पूरा घमंड था। मैंने पहले ही बोला था
तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ब्रायन नीचे झुका और झट से मुझसे सेलेस्टियल प्लांट छीन लिया। मुझसे प्लांट छीन कर वो जोर जोर से हंसने लगा। सेलेस्टियल प्लांट अब मेरा हुआ। इससे मेरी ब्लड लाइन का अवेकनिंग होगा। मैं जल्दी गोल्डन कोर स्टेज पर जाकर पहुंचूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लिली ने एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पास शक्ति आते ही हम शादी कर लेंगे और परफेक्ट कपल बनेंगे। मैं ज़ेन को अपनी बाहों में संभाले हुए थी और उन दोनों के घमंडी चेहरे देख रही थी। बहुत गुस्सा था। मैंने उस वक्त कसम खाई कि खून का बदला खून से लूंगी। उसी वक्त मेरी बात सुनकर ब्रायन ने कहा, खून का बदला? तू अभी खड़ी भी नहीं हो सकती और मुझे मारने की बात कर रही है? अपने अंजाम का इंतजार कर। तभी अचानक ज़ेन मेरे हाथ से छूट गया और अपनी आखिरी ताकत से उसने आसमान की तरफ एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। वो दहाड़ ऐसी थी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। पूरे नेदर वैली में गूंज गई उसकी दहाड़ और अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज तूफान और बिजली कड़कने लगी और हवा तेज तूफान की तरह चिल्लाने लगी। ज़ेन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले सफेद फर था, फिर वो चमकदार सोने में बदल गया और वो धीरे धीरे बदलकर एक सुंदर युवक में बदल गया जिसके सफेद बाल थे और उसके अंदर से ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रहा था। जो सेलेस्टियल अर्ब पहले नीचे गिरा था वो अचानक खुद ऊपर उठ गया और ग्रीन लाइट में बदलकर सीधा ज़ेन के मुंह में चला गया। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स पूरी वैली में फैल गया। जंगल की मिट्टी हिलने और उबलने लगी। आसपास के पेड़ टूटने लगे और दूर के जानवर डर के मारे सिमट गए। लिली बहुत डर गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और पूरी बॉडी कांप रही थी। ब्रायन का चेहरा भी अचानक बदल गया। उसके हाथ में जो सेलेस्टियल प्लांट था वो तो कब का गायब हो चुका था। ड्रैगन नोबल होते हैं, ये सच है, लेकिन एक असली एंशिएंट बीस्ट के सामने वो बस चींटी जैसे लगते हैं। फॉर्चून कैट, ये लेजेंडरी फॉर्चून कैट है। पीछे से आई आवाज को सुनकर मैंने पलट कर देखा। किंग यून सेक्ट के हेड और 7 एल्डर्स कब आए थे पता ही नहीं चला। वो दलदल के किनारे पर खड़े थे। सब शौक में ज़ेन को घूर रहे थे। क्या सच में ये फॉर्चून कैट है? टॉप 10 एंशिएंट मिथिकल बीस्ट में से एक, सारे वेल्थ का मास्टर, जो चाहे वो बुला सकता है। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक जब फॉर्चून कैट अपीयर होता है तो खजानों की बारिश होती है। हमें लगा था ये सिर्फ कहानी है, लेकिन अब आसमान से सच में खजाना बरस रहा है। उस खजाने से पूरा दलदल भर गया। हर चीज कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक अल्टीमेट ट्रेजर था जिसके सपने सब देखते थे। लिली उन खजानों को देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नामुमकिन, फॉर्चून कैट कैसे हो सकता है? ब्रायन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसे अब समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। लिली ने फॉर्चून कैट के बदले एक ड्रैगन को चूज किया था और उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा था। ज़ेन मेरे पास आया और अपना सिर झुका दिया। उसने प्यार से अपना सिर मेरे हाथ से रब किया। उसकी आंखें अब बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल थी, पहले वाले फियर्स ऑरा से बिल्कुल अलग। मास्टर, अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। ज़ेन के अंदर से एक वार्म एनर्जी फ्लो हुई जो सीधे मेरे शरीर के अंदर चली गई। मेरे सारे जख्म पल भर में हील हो गए। मेरी एग्जॉस्टेड एनर्जी एकदम से वापस आ गई और मुझे अपनी पावर में ब्रेक थ्रू जैसा फील हुआ। मैंने ब्रायन और लिली की तरफ देखा। ज़ेन ने भी उनकी तरफ देखा। उसकी गोल्डन आंखों में अब खून भरी चमक दिख रही थी। ज़ेन ने हल्का सा हाथ उठाया और आसमान से सुनहरी चमक निकली जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती थी। वो सीधा ब्रायन और लिली की तरफ बढ़ी। नहीं! वो दोनों जोर से चिल्लाए। ब्रायन जोर से चीख उठा। बचने के लिए ड्रैगन बनने